हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉन्स्टर। बीएड सेकेंड ईयर 2022 के क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज़ है एमडीयू की, उसमें आज हम फोर्थ क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इससे पहले हम 3 क्वेश्चन पेपर जो मेन पेपर हैं 80 मार्क्स के 3 आवर्स के, वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस साल कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे नॉलेज एंड करिकुलम में, असेसमेंट फॉर लर्निंग में, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल में। आज फोर्थ पेपर है अक्रॉस लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ये जो हमारा सब्जेक्ट है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये 40 मार्क्स का पेपर है, जहाँ पे आपको 1.5 आवर मिलता है अटेम्प्ट करने के लिए। इसमें भी सेम प्रोसीजर है अटेम्प्ट करने का कि आपको कोई भी टोटल में से कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपलसरी रहेगा बाकी सब्जेक्ट्स की तरह। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट नोट वाला जो होता है, उसमें क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। आपको 2 शॉर्ट नोट लिखनी है, 4 मार्क्स की हैं। पहला है हमारे पास फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन क्लासरूम लर्निंग। जो क्लासरूम में लर्निंग होती है वहाँ पर लैंग्वेज का क्या फंक्शन होता है। कक्षा कक्ष अधिगम में भाषा के कार्य हैं। जब हम क्लासरूम में सीखते हैं तो वहाँ पे लैंग्वेज का क्या रोल होता है, क्या फंक्शन प्ले करता है एक लैंग्वेज। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शॉर्ट प्ले। उसके बाद जो शॉर्ट प्ले हम प्ले बच्चों से जो करवाते हैं, तो वो जो शॉर्ट प्ले होता है उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, उस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। देन डिस्क्राइब मल्टीलिंग्विज्म एज अ रिसोर्स एंड अ स्ट्रेटजी। तो मल्टीलिंग्विज्म क्या होता है, जो मल्टीलिंग्विज्म है, मल्टीलिंग्विज्म एज अ रिसोर्स एंड अ स्ट्रैटेजी। तो मल्टीलिंग्विज्म का मतलब हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि मल्टीलिंग्विज्म जो है वर्ड, इसका मतलब होता है बहुभाषिकता। बहुभाषिकता जो है वो सीडीपी हो, पेडागोजी हो, आप चाहे बीएड के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, सीटेट देंगे, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम देंगे, वहाँ पर ये जो टर्म है ये आपको सब जगह मिलेगी, मल्टीलिंग्विज्म, जिसका मतलब होता है बहुभाषिकता। मतलब हम अपने क्लासरूम के अंदर उन सभी स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के हों। ये नहीं है कि अगर आपके क्लासरूम के अंदर साउथ का बच्चा आ गया और वो वहाँ की लैंग्वेज बोलता है तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसे फोर्स करेंगे कि आप हिंदी या इंग्लिश ही बोलें। ऐसा नहीं है, हम हर लैंग्वेज के बच्चे को अपने क्लासरूम के अंदर एक्सेप्ट करते हैं। उसे मल्टीलिंग्विज्म कहा जाता है कि आप हर बच्चे को एक्सेप्ट कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो अपनी क्लास के अंदर, और इसे एक एसेट के तौर पर, एक संसाधन के तौर पर माना जाता है मल्टीलिंग्विज्म को। तो वही आपको डिस्क्राइब करना है कि मल्टीलिंग्विज्म क्या है एक रिसोर्स और स्ट्रैटेजी के तौर पर 16 मार्क्स में। उसके बाद क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मीनिंग, नीड्स एंड बेनिफिट्स ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच। जो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच है उसका क्या मीनिंग है, आप मीनिंग बताओगे क्या होता है, डेफिनेशन बताओगे, क्या नीड्स हैं और क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके। आफ्टर दैट व्हाट इज़ रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल क्या होती है, पठन लेखन जिसे बोलते हैं कि पढ़ना क्या होता है, रीडिंग हम कैसे करते हैं, हम साइलेंट रीडिंग करते हैं, हम लाउड रीडिंग करते हैं, बहुत सारी तरह की क्या होती है रीडिंग होती है। तो हम बच्चे को वो सिखाते हैं स्कूल के अंदर। डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग रीडिंग स्किल। तो जो हम रीडिंग स्किल्स बच्चों के अंदर डेवलप कर रहे हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या वैल्यू है, उसका क्या महत्व है, वो आपको सारा यहाँ पर लिखना है। कि पठन कौशल क्या है, पठन कौशल विकसित करने के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो आप रीडिंग स्किल में से, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के मीनिंग, नीड्स एंड बेनिफिट्स में से, मल्टीलिंग्विज्म एज अ रिसोर्स एंड स्ट्रैटेजी, और मतलब इनमें से तो आपको एक करना है, वो शॉर्ट नोट तो कंपलसरी था ही। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन था वो था व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चनिंग इन क्लासरूम, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चनिंग क्या होती है और उसकी क्लासरूम के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है। कक्षा में प्रश्न
पूछने का क्या महत्व है, जो हाँ टीचर्स बच्चों से क्वेश्चंस पूछती है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है वो क्लासरूम के अंदर। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन एक टीचर को क्लासरूम में इंक्लूड करने चाहिए जब वो कोई टॉपिक पढ़ा रही है। प्रश्न के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो टाइप्स बताने एक तो हमें उसके, और इम्पोर्टेंस बतानी है। तो आपको इम्पोर्टेंस और टाइप बतानी थी किसकी, टाइप्स ऑफ क्वेश्चनिंग की, कि क्वेश्चनिंग क्या होती है क्लासरूम के अंदर। तो हमने 5 क्वेश्चंस देखे हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपलसरी था, बाकी बचे 4 क्वेश्चन, उसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करना है, उसके बाद जो ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें से एनी 2 करने हैं। तो टोटल जो है आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट आप करोगे, बाकी जो मेन 16 मार्क्स के 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें से कोई भी आपको 2 करने हैं। तो टोटल 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 40 मार्क्स का ये पेपर होता है और 1.5 आवर आपको मिलता है अटेम्प्ट करने के लिए। सो हमने आज 4 क्वेश्चन पेपर आज तक डिस्कस कर लिए हैं। जो 3 क्वेश्चन पेपर रिमेनिंग हैं वो आपको फर्दर 3 डेज़ में मिल जाएंगे। इसी तरीके से हमारे जो इस साल के क्वेश्चन पेपर हैं वो हम सारे डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन।